हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा है फंक्शन एंड रिलेशन। फंक्शन एंड रिलेशन का ये लेक्चर नंबर 4 है। कल हमने आपको फंक्शन और रिलेशन में डिफरेंस अच्छी तरह समझा दिया था और हमने इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ा था। किस प्रकार से, यदि हमारा कोई कर्व है इस प्रकार से और कोई लाइन है पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर कट कर रही है और कर्व को दो बिंदु पर कट कर रही है, यानी एक्स की एक वैल्यू पर हमें वाई की दो वैल्यू फाइंड हो रही है। ठीक इसी प्रकार से जैसे कि ये हमारा x है, ये सेट ए है और ये हमारा हो गया आपका सेट बी, ए और बी। इसमें आपका हो गया y और z, x को y मिला और x को z मिला, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। ठीक है। इफ़ ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस कट्स द कर्व मोर देन वन पॉइंट, एक से ज़्यादा पॉइंट पर अगर कट कर रही है पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो हमारा क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा। ठीक है। इसी के विपरीत हमने आपको एक चीज़ और बताई थी। ये हो गया आपका, कोई ग्राफ ले लीजिए, मान लिया साइन एक्स का, या कोई भी कर्व ले सकते हैं आप इस प्रकार। ठीक है। तो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। जो लाइन है हमारी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये वाई एक्स को एक बिंदु पर कट कर रही है। ठीक है। लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाई एक्स को केवल एक बिंदु पर कट कर रही है, एंड द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट्स द ग्राफ मोर देन वन पॉइंट्स, और ये ग्राफ को जो है एक से ज़्यादा बिंदुओं पर कट कर रही है। ये देखो, आप देख रहे होंगे। ठीक है। यहाँ पे हमें एक्स की अलग अलग वैल्यू प्राप्त होंगी। ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन होगा। कैसे होगा ये फंक्शन, क्योंकि देखो ये हो गया 1 2 3, ये सेट ए ले लिया, मान लिया सेट बी ले लिया आपने, 4 ले लिया, ये एक्स अक्ष और ये वाई एक्स अगर आप मान ले तो 1 का रिलेशन 4 के साथ, 2 का 4 के साथ और 3 का 4 के साथ, तो ये क्या होगा, हमारा ये फंक्शन होगा। ठीक है। अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, जो कि हमने आपको बताया था, जो आपका 12th क्लास का स्टार्ट होता है, जहाँ से बाइनरी रिलेशन, टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशन। ठीक है। टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशन में सबसे पहला जो आपका बाइनरी रिलेशन था वो था आपका स्वतुल्य संबंध। सबसे पहले क्या था आपका, स्वतुल्य संबंध, यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन लिखेंगे। किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध आर, ठीक है, किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध आर स्वतुल्य कहलाता है, देखो, किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध आर स्वतुल्य कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से आर द्वारा संबंधित हो, ठीक है। अतः किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध आर स्वतुल्य होगा किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध आर स्वतुल्य होगा यदि और केवल यदि, ध्यान देंगे, यदि और केवल यदि किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध आर स्वतुल्य होगा, यदि और केवल यदि क्या होगा, इसमें ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, जो हमारा ए होगा, जो ये अवयव होगा, ये सेट ए में बिलोंग करेगा। देखो बच्चों, नाम से ही पता चल रहा है आपको, स्वतुल्य संबंध जो स्वयं के ही इक्वल हो, वही क्या होगा, आपका स्वतुल्य संबंध होगा। ठीक है। अब हम इसे कुछ एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं।
क्योंकि अगर एग्जाम्पल ना समझे तो डेफिनेशन अच्छी तरह से क्लियर नहीं होती आपकी, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल आपने लिया, मान लिया कोई सेट लिया आपने ए इज इक्वल टू 1 2 3, और ये आपने कोई रिलेशन ले लिया एक्स वाई इज सच दैट एक्स इज इक्वल टू वाई। ये आपका रिलेशन हो गया कोई, ठीक है। ये कौन क्या रिलेशन है, इसमें इक्वल टू का रिलेशन है, ठीक है। सबसे पहले हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेंगे, ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए कैसे निकालेंगे आप, देखो ये आप पहले निकालना सीख चुके हैं, 1 2 3 क्रॉस 1 2 3, ठीक है। प्रत्येक एलिमेंट इसके साथ आपको लेना है, दूसरे वाले के साथ 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ये हमने ले लिया, ठीक है। ये हमने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिया ए क्रॉस ए। अब जो हमारा रिलेशन है, हमारा रिलेशन है क्या, हमारा इक्वल टू का रिलेशन है। देखो आप यहाँ ध्यान देख रहे होंगे, इक्वल टू का रिलेशन है, ठीक है। अब इस रिलेशन को होल्ड करने वाले कितने पेयर इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर है, अब आपको वे देखने हैं, ठीक है। तो कितने हैं वे, देखो जो स्वयं से रिलेटेड हो, जो स्वयं से ही रिलेटेड हो। देखो एक तो हो गया आपका 1 1, देखो ये दिया ना यहाँ पर x इज इक्वल टू वाई, इक्वल टू का रिलेशन है, तो 1 1। फिर दूसरा क्या हो गया आपका, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा आपका 2 2 2 2, और तीसरा आपका क्या होगा 3 3, ये हो गया आपका 3 3, ठीक है। तो हमने वे सारे पेयर देखे इसमें से जो दिए गए रिलेशन को होल्ड करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट से मैं सारे पेयर छांट लिए जो दिए गए रिलेशन को होल्ड करते हैं। तो आप देख रहे होंगे इसमें कि 1 रिलेटेड है 1 से, 1 की इमेज 1 है, 2 की 2 है, 3 की 3 है, ऐसे भी कह सकते हैं आप। यानी प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से रिलेटेड है। और आपने एक चीज़ और देख रहे होंगे यहाँ से कि जो हमारा आर है ये सबसेट है ए क्रॉस बी का, यानी आर के सभी कर्मित युग्म ए क्रॉस बी के अंदर आपके है। यहाँ हमने देखा कि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से रिलेटेड है। 1 रिलेटेड है 1 से, 2 रिलेटेड है 2 से, और 3 रिलेटेड है आपका 3 से, ठीक है। एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ, क्या है एवरी एलिमेंट, ध्यान देंगे एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड टू इटसेल्फ, देखो ये जो शब्द यूज हुआ, देखो जो बच्चों डेफिनेशन के जो एक एक वर्ड होता है बड़ा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। अगर आप इन्हें अच्छी तरह समझ लोगे, कोई भी वर्ड हो वो बहुत इसमें सबका अलग अलग मीनिंग होता है इनका अपना। एवरी एलिमेंट, देखो सेट ए का एवरी एलिमेंट स्वयं से रिलेटेड होना चाहिए, एक भी एलिमेंट आपका छूटना नहीं चाहिए। अगर ये में रिलेशन इस प्रकार से होता, आर इज इक्वल टू 1 1 2 2, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल 3 बिलोंग्स टू ए। 3 ए में बिलोंग करता है लेकिन 3 3 आर में बिलोंग नहीं करता, ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। डेफिनेशन क्या है आपकी, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। अब आप दूसरा एग्जांपल लेंगे इसका, एग्जांपल 2। मान लिया आपने कोई रिलेशन लिया, आर इज इक्वल टू एक्स वाई इज सच दैट एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई। क्या रिलेशन है में लेस देन का और इक्वल टू का, ध्यान देंगे इनमें जो रिलेशन है आपका लेस देन और इक्वल टू का रिलेशन है, ठीक है। तो अब इसमें से वे कार्टेशियन प्रोडक्ट से वे सारे पेयर, जितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जितने भी पेयर है या जितने भी कर्मित युग्म है, आप वे सारे कर्मित युग्म इसमें से छांट लेंगे जो दिए गए रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। देखो कौन कौन से हैं, एक्स इज लेस देन भी है और इक्वल टू भी है, ठीक है। देखो ये हो गया आपका 1 1 1 2 1 3, फिर आपका क्या होगा 2 2 2 2 2 1 नहीं होगा, दूसरा हो गया आपका 2 2 2 3 2 3, और अगला होगा आपका 3 3। ये आपके रिलेशन हो गए। देखो x इज लेस देन इक्वल टू का साइन भी है, देखो यहाँ से 1 1 भी आया, 2 2 भी आया और 3 3 भी आया। लेस देन भी होना चाहिए कि 1 इज लेस देन 2, 1 इज लेस देन 3,
2 इज इक्वल टू 2 हो गया, 2 इज लेस देन 3 और 3 इक्वल टू क्या हो गया आपका 3 हो गया। ठीक है, तो इसमें से हम सारे वे पेयर छांट लेंगे जो दिए गए रिलेशन को क्या करते हैं, आपको होल्ड करते हैं। क्या क्या है देखो, हमारे ये सारे पेयर हमने छांट लिए, तो इसमें 1 1 भी है, 2 2 भी है और 3 3 भी है। तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए कहाँ है आपका, ये एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड टू इटसेल्फ, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट स्वयं के साथ संबंधित है, यानी स्वयं से रिलेटेड है, कोई भी एलिमेंट आपका छोटा नहीं है। तो ये क्या होगा आपका, ये रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। एक चीज और देख रहे हैं आप इसमें, जैसे इसमें ये भी एक्स्ट्रा, ये है, ठीक है, 3 एलिमेंट है। अगर कोई एक्स्ट्रा पेयर इसके अंदर है उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, एक्स्ट्रा पेयर हो तो उससे हमें कोई परेशानी नहीं है। हमारी जो डेफिनेशन है, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड टू इटसेल्फ, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से रिलेटेड होना चाहिए, और वो हमारे है, हमें तीनों एलिमेंट ऐसे मिल गए जो कि स्वयं से रिलेटेड है। एक्स्ट्रा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो ये क्या होगा आपका, ये रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड टू इटसेल्फ, वो क्या होगा, हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं आप, एग्जांपल 3, आर इज इक्वल टू, ये हो गया आपका एक्स वाई इज सच दैट एक्स इज इक्वल टू वाई। एल्जेब्रिकली कैसे दिखाएंगे आप इसे, एक्स इज इक्वल टू वाई, जहां पर एक्स वाई बिलोंग्स टू क्या करेगा आपका, एन करेगा। एल्जेब्रिकली आप कैसे दिखाएंगे, ठीक है, एल्जेब्रिकली हमें क्योंकि जब आप कोई सेट दिया है तो उसमें दिखाना थोड़ा सा आपके लिए आसान होता है, आप कार्टेशियन प्रोडक्ट से दिखा दोगे। लेकिन अगर हमें एल्जेब्रिकली दिखाना हो तो सबसे पहले आप इसे स्वतुल्य कैसे दिखाओगे, तो आप इसमें लेट कर लेंगे, लेट, ठीक है, एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर इज इंप्लाई दैट एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये हमने लेट किया, अभी रिफ्लेक्सिव शो नहीं किया हमने केवल लेट किया, लेट एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से रिलेटेड हो। ठीक है, तो एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, तो एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब यहां भी देख रहे हो आप, जब एक्स वाई था तो एक्स इज इक्वल टू वाई था, अब हमने वाई की जगह एक्स रख दिया तो यहां क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा। अब हमें देखनी है जो हमारी ये बात है, ये ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है या फॉल्स है हमारी ये बात। ठीक है, देखो आप कोई भी नेचुरल नंबर ले, 1 इज इक्वल टू 1, 2 इज इक्वल टू 2, 3 इज इक्वल टू 3, तो इट इज ट्रू। तो ये क्या हो गया आपका, रिफ्लेक्सिव हो गया, ये क्या हो गया आपका, रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, अब एक एग्जांपल और लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जांपल है ये, आर इज इक्वल टू एक्स, आर इज इक्वल टू ए बी में ले लो एक एग्जांपल, ए बी इज सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, ए इज लेस देन, और रिलेशन कहाँ डिफाइन है, रियल टू रियल, रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है रिलेशन आपका, ए बी, ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। ठीक है, तो अब आप इस रिलेशन को आपको रिफ्लेक्सिव दिखाना है। ठीक है, तो कैसे दिखाओगे रिफ्लेक्सिव, बहुत ही खास एग्जांपल है आपका, बोर्ड परीक्षा में भी कई बार पूछा गया, तो इसे रिफ्लेक्सिव आप कैसे दिखाओगे, तो आप लेट कर लोगे, क्या करोगे, लेट, लेट ए बिलोंग्स टू आर इज इंप्लाइज दैट ए इज लेस देन इक्वल टू ए क्यूब। देखो आप इसे ऐसे समझते हैं, जब यहाँ ए बी है तो यहाँ एज लेस देन बी क्यूब है, जब यहाँ बी की जगह ए रखा तो एज लेस देन ए क्यूब। अब आपको ये देखनी है कि ये बात आपकी ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, चलो देखते हैं, एज इक्वल टू 1 रखो आप, 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है, क्योंकि इक्वल टू का भी तो चिन्ह है इसमें। तो अब 2 लेंगे, 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब, बिल्कुल ठीक है। तो 3 इज लेस देन इक्वल टू 3 क्यूब, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका रिफ्लेक्सिव हो गया, ये आपका रिफ्लेक्सिव हुआ। रिफ्लेक्सिव हुआ ना ये, नहीं, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आप ध्यान दे रहे होंगे कि ये रियल टू रियल डिफाइन है, और 1/2 भी तो हमारा रियल है। ठीक है, जरा उस पर चेक करके देखते हैं, 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/2 का होल क्यूब। क्या ये बात सही है भाई, रियल टू रियल डिफाइन है, 1/2 भी तो हमारा रियल है, उस पर भी तो चेक करना होगा आपको, ये भी ध्यान देने की बात है कि रियल टू रियल डिफाइन है। ठीक है, तो 1/2 भी हमारा रियल है, तो इसमें ये कंडीशन होल्ड नहीं होती, ये ट्रू नहीं है, तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। अगर ये एंड टू एंड डिफाइन होता, नेचुरल टू नेचुरल डिफाइन होता, क्योंकि नेचुरल नंबर में आपका 1/2 नहीं आता, तो तब ये आपका रिफ्लेक्सिव होता, लेकिन रियल टू रियल ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा आपका। ठीक है, तो हमें क्या ध्यान रखना है इसमें कि ईच एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ
प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से रिलेटेड होना चाहिए और कोई भी एलिमेंट आपका छूटना नहीं चाहिए। अगर एक भी एलिमेंट आपका छूट गया तो आपका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि 1/2 पर ये कंडीशन होल्ड नहीं कर रहा है, डेफिनेशन को होल्ड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो लास्ट में अब किसी छात्र को ये चीज़ अगर नोट करनी है तो इससे नोट कर सकता है। ठीक है, अब लास्ट में हम एक डेफिनेशन और लिखेंगे इसकी। देखो, ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए is said to be reflexive, is said to be a relation R on a set A is said to be reflexive if every element of set A, if every, बच्चों ध्यान देंगे, every प्रत्येक एलिमेंट, एक भी छूटना नहीं चाहिए, if every element of set A related to itself। तो बच्चों ये था हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरह की कोई परेशानी है तो आप मुझे बताएंगे। ठीक है, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। इसे आप डेफिनेशन जो भी इसमें एग्जाम्पल दिए ना आप नोट कर लेंगे और अच्छी तरह से इन सारे कार्य को अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। धन्यवाद।